वक्फ बोर्ड के बिल पर एक बड़ा कुनबा जो है मुसलमानों का नीतीश का साथ छोड़ा था। बिल्कुल, वो सभी लोग वापसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब एआईएमआईएम के लोग नीतीश से संपर्क कर सकते हैं, तारीफ कर सकते तो हैं नीतीश का। इन लोगों की क्या विषाद है। और ऐसी स्थिति में इस बार उन्होंने बागी होकर के चुनाव लड़ने का फैसला लिया था कि उपेंद्र कुशवाहा कई बार नीतीश से अलग हुए, और जब जब अलग हुए हैं तब तब मुंह की खानी पड़ी है। जो निशांत के जगह गद्दी ले सकते हैं, लेकिन निशांत से बेहतर कई लोग हैं जो निशांत के जगह गद्दी ले सकते हैं। डमरू उसकी विशेषता है। जब डमरू बजाएगा ना तो बच्चों को पता चलता है कि लखनऊ बेचने आया है। 35 सालों से बिहार की राजनीति में गद्दी पर कोई बैठा हो। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो पिछले 35 सालों में मुख्यमंत्री कोई हो बिहार का, नीतीश का नाम हमेशा रहा है। यानी कि अगर नीतीश के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी अगर नीतीश की जिक्र करें तो लगातार ये बातें होती हैं कि लालू यादव का भी मुख्यमंत्री बनने में नीतीश कुमार का एक बड़ा रोल रहा है। और आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार 20 सालों से मुख्यमंत्री बन रहे हैं और 10वीं बार उन्होंने शपथ ले लिया है। लेकिन नीतीश कुमार लगातार बेताज बादशाह कैसे बन जाते हैं? नाम किसी की भी हो, लेकिन चर्चा नीतीश कुमार की ही होती है। आप वो दौर भी नहीं भूले होंगे जिसमें जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन अब एक नई खबर चल रही है, कई पुराने उनके साथी हैं। आखिर नीतीश कुमार कब तक सीएम के कुर्सी पर रहेंगे? क्या नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी ढूंढने में लगे हैं? क्या निशांत कुमार अगले उत्तराधिकारी होंगे, या नीतीश कुमार के कई पुराने साथी जो है वो नीतीश कुमार की गद्दी जो है लेंगे, या नीतीश कुमार उसको अपनी गद्दी सौंपेंगे? सब जानेंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं और हमारे साथ बाबा मौजूद है। बाबा, जिस तरीके से मैंने कहा दर्शकों को कि 35 साल से अगर हम बात करें बिहार की, तो नीतीश कुमार की चर्चा हम ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश सभी जगह यही चर्चा होती है कि ये ही एक इकलौता व्यक्ति है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर। दीपक, जो बातें आपने कही उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना बिहार के लोगों के लिए बहुत जरूरी है जी। खास करके उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है जो नीतीश को जब सामने देखते हैं। जब भी चुनाव आता है तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी होती है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, और रिपीट इसलिए करता हूँ कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में दुनिया के कई देशों में देखा है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, नीतीश जैसा कोई नहीं है। नीतीश कुमार, जैसा कि आपने बताया भी, पिछले 35 सालों से बिहार की राजनीति में गद्दी पर कोई बैठा हो, लेकिन उसकी स्टेयरिंग जो है ना नीतीश कुमार के हाथ में रही है। एक कहावत बाबा एक वेब सीरीज की है, थोड़ा दर्शकों को बता दे, वो भी देखते होंगे, गद्दी पे हम रहे चाहे मुन्ना, सरकार हमारी ही रहेगी। उसी प्रकार से नीतीश कुमार लगातार बने हुए हैं। हाँ बाबा, आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, 35 सालों से क्यों उनकी नाम चर्चा में रहती है, बता रहे थे दर्शकों को। आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि जब कुछ बेचने वाला, फेरी वाला कुछ आता है तो आवाज तो लगाना एक अलग बात है जी। आप देखिए, वो डमरू बजाता है या घंटी बजाता है, बिल्कुल, और बच्चे जो हैं उसके पास खींचे चले आते हैं। क्यों होता है ऐसा पता है आपको? इसलिए होता है कि उसकी वो विशेषता है, डमरू उसकी विशेषता है। जब डमरू बजाएगा ना तो बच्चों को पता चलता है कि लखनऊ बेचने आया है। उसका डमरू ही उसका प्रोडक्ट है। बिल्कुल, समझे? उसी तरह से नीतीश कुमार जब भी अपना घंटी बजाते हैं सारे लोग खींचे चले आते हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति का एक जो अपना है लाइन है, उस लाइन से नीतीश कुमार नीचे नहीं आते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं, उस लाइन पर ही चलते हैं। अब वहां लाइन पर अगर कोई है, जैसे आप कभी बच्चा वाला गेम खेले हैं जिसमें आप देखिएगा कि नीचे गिराने वाली होता है, फनाया जाता है, कुदाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप देखे होइएगा। तो जैसे ही आप एक लाइन पे चलिएगा तो आपके सामने जो आ जाएगा ना, तो या तो पॉइंट आपको देके जाएगा या उसको आप टॉस करके नीचे गिरा दीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में जब से अपने कमान में लिया है, चाहे वो लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के हो, आपने बताया भी कि जीतन राम मांझी को सत्ता दे देने की बात हो, या फिर अब नीतीश कुमार 2025 से लेकर के 30 के बीच में किसको सत्ता देना है, किसे हस्तांतरित करना है, इस फिराक में, इस जुगाड़ में लग गए हैं कि बिहार का भला हो और एक ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो बिहार को नीतीश कुमार ने जहां छोड़ा है उससे आगे लेकर के जाए। वो व्यक्ति कौन हो सकता है?
चर्चा आपने कई लोगों के नाम सुनी होगी, नीतीश कुमार के पुत्र की भी सुनी होगी। अगर नीतीश कुमार के पुत्र इतना ज्यादा कैपेबल होते तो नीतीश कुमार जरा भी देर नहीं करते। बाबा एक और बड़ी बात है, आपने नीतीश कुमार के पुत्र की बात निशान की कर दी। आपने भी देखा ही है बीते दिनों किस प्रकार से उनके कार्यकर्ता जो है वो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठते हैं और 12 घंटों की भूख हड़ताल रखते हैं। उनके कार्यकर्ताओं की मांग है कि नीतीश के बेटे निशांत की अब राजनीति में एंट्री होनी चाहिए, उनको कमान देना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? ये एक अलग दिशा की खबर हो गई है, एक अलग दिशा का विश्लेषण हो गया। निशांत इसमें एक प्रॉप है, लेकिन निशांत से बेहतर कई लोग हैं जो निशांत के जगह गद्दी ले सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर मैंने पहले बताया ना कि अगर निशांत में कैपेबल होते, उनमें कैपेसिटी होती नीतीश का उत्तराधिकारी बन जाने की अभी, तो नीतीश कुमार बनाने में जरा भी हिचकते नहीं। जैसे जीतन राम मांझी को उन्होंने बना दिया। उन्होंने कहा ना, बड़ी सभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरी गलती थी कि मैंने इसको बना दिया। बिल्कुल। इसमें दीपक निश्चित रूप से वो हास्य परिहास का विषय हो सकता है, लेकिन बहुत सीरियस नोट पे मैं बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार के किसी भी बात का जी आप अन्यथा नहीं ले सकते हैं। नीतीश कुमार यूं ही नहीं बोलते हैं। नितिन नवीन को बोला था चुप रहो बैठो, विधानसभा आपने में देखा हुआ कितना वायरल हो रहा है। बिल्कुल। और आज नितिन नवीन कहाँ है? कार्यकारी टॉप पे है। अध्यक्ष। बिल्कुल। वैसे ही उन्होंने जीतन राम मांझी को भी कहा था कि अरे वो सब तुमको कुछ दे देगा, इसीलिए ना बोलते हो मेरे बारे में। और आपने देखा कि वो हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था 2020 का चुनाव याद कीजिए, और जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार तो तेजस्वी ने बहुत ही सारगर्भित भाषण दिया था। मैं उस समय फैन हो गया था तेजस्वी का। 2020 में जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में भाषण दिया था तेजस्वी ने, मैंने कई महीनों तक उस भाषण की चर्चा की थी। आज भी मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन ये भी बात उसमें थी भाषण के दौरान, एक बार कह न देते हैं, लेकिन जी तेजस्वी यादव उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए। लेकिन नीतीश कुमार ने वहां कहा था तुम मेरे दोस्त जैसे भाई के बेटा हो, और नीतीश ने अपना फर्ज निभाया। हाथ जहां 2017 में छोड़ा था, 2022 में वही हाथ ऐसे पकड़ करके और सत्ता पर ला करके खड़ा कर दिया। नीतीश बिहार की राजनीति में कब क्या करें ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। और लालू प्रसाद के स्टाइल और नीतीश के स्टाइल अंतर जरूर है, लेकिन दोनों का नजरिया एक ही रहा है। बस फर्क इतना ही है कि लालू प्रसाद ने कुर्सी पर बने रहने के लिए अपने लोगों को अपने पास बुलाया है। नीतीश ने बिहार की सत्ता बरकरार रहे, नीतीश कुमार उस सत्ता के माध्यम से बिहार का विकास कर सके, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को बुलाया है और साथ छोड़ा है। जब जब उनकी पार्टी के भीतर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा है, मोनोपोली बढ़ने लगी है, तो नीतीश ने एक फैसला लिया है। अगर सिलसिलेवार ढंग से आप देखें तो ललन सिंह से शुरुआत उसको कीजिए। कभी ललन सिंह छोड़ करके नीतीश कुमार को उनको जाना पड़ा था, और वही ललन सिंह आज नीतीश के सबसे करीबी है। नीतीश कुमार से दूर जाकर के वो कांग्रेस में चले गए थे। एक राजनीतिक अज्ञातवास के बाद फिर से नीतीश कुमार, जब उनको समझ में आ गई कि नीतीश कुमार की राजनीति ही आगे चलने वाली है और उस नीतीश कुमार की राजनीति सही है, मैं ही गलत था, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ देने से एक सेकंड भी देर नहीं की और फिर से आ गए। आज वही ललन सिंह नीतीश कुमार के नंबर 2 बने हुए हैं। इससे पहले नंबर 2 की श्रेणी में कई लोग आए। कभी अरुण कुमार बहुत उनके करीबी हुआ करते थे, उस अरुण कुमार जिन्होंने कहा था कि पेट में दांत है। बिल्कुल, और बहुत सारी बातें कही थी, इतनी भद्दी भद्दी बातें कही थी कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन जब अरुण कुमार को यह एहसास हो गया कि नीतीश के बिना न तो वो खुद और न उनकी आने वाली पीढ़ी राजनीतिक विरासत संभाल पाएगी, तो उन्होंने सीधे सीधे नीतीशम शरणम गच्छामि कर गए। बिल्कुल। इसके बाद अब बात उपेंद्र कुशवाहा की कीजिए। मैंने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, उनके पूरे हिस्ट्री के बारे में बताया कि उपेंद्र कुशवाहा ने कैसे करके नीतीश कुमार से कई बार अलग हुए, कई बार उनके साथ आए। लौकुश समीकरण के 2 नेताओं की चर्चा होती थी तो नीतीश के साथ उपेंद्र कुशवाहा का नाम जुड़ता था। ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश के साथ 2 ही लोगों का नाम जुड़ता है, एक लालू प्रसाद का और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा का। सुशील मोदी अब नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं की जा सकती। नहीं तो सुशील मोदी की तो नाम आती थी नीतीश। सुशील मोदी ही वो शख्स थे जो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक नीतीश कुमार के मूड ऑफ पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग। नीतीश कुमार जितना ज्यादा सेकुलर छवि के हैं, सामाजिक छवि के नेता हैं, सामाजिक वर्चस्व के नेता हैं, उनको
खास करके एनडीए गठबंधन में और भाजपा के साथ रखना सबके बस में नहीं था। ये सुशील मोदी ने ही किया था। तब बड़े बड़े दिग्गज सुशील मोदी के सामने आकर के पानी भरते थे। आज एक बार फिर से उसी बिहार को मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को लीड करने का नितिन नवीन के माध्यम से। जी। उपेंद्र कुशवाहा कई बार गए, कई बार आए। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसके लिए मैं बहुत ही गंभीरता के साथ बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अगर देख रहे हैं तो आप भी धैर्य से इस बात को देखें, समझें, सुने, और अगर आपको भी लगता है कि ऐसा हो सकता है, नीतीश कुमार उस रास्ते निकल पड़े हैं और बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, तो आप निश्चित रूप से थोड़ा सा हमारे साथ 10 मिनट का समय दीजिए। जी। हम शुरुआत करते हैं अरुण कुमार की वापसी से। अरुण कुमार की वापसी हो गई, बेटा एमपी माफ कीजिएगा विधायक बन गया। उपेंद्र कुशवाहा वापसी किया नीतीश कुमार के साथ। आपको याद होगा मैंने कल ही खबर किया था जिसमें मैंने बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा कई बार नीतीश से अलग हुए, और जब जब अलग हुए हैं तब तब मुंह की खानी पड़ी है। बिल्कुल। जब नीतीश कुमार के साथ आए हैं तो उनको 2014 को छोड़ दे, तो 2014 में एकदम बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी और वहां उपेंद्र कुशवाहा को 3 में से 3 सांसद जिताने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद लगातार उनका डाउनफॉल हुआ और नीतीश के साथ आए 2025 में। तो आपको पता है कि उनके परिवार के 3-3 लोग जी सत्ता में हैं, बिल्कुल पद पर हैं, और चौथे की तैयारी चल रही है जी। इसके बाद बात हम आरसीपी सिंह की करते हैं। आरसीपी सिंह नंबर 2 के हुआ करते थे और आरसीपी सिंह की तूती बोलती थी सॉरी। जब आरसीपी सिंह अराजक होने लगे, कहा जाने लगा कि वो मोनोपोली चला रहे हैं और वो नीतीश के बिना कहे बहुत सारा काम कर लेते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि उन्होंने मेरे बिना अनुमति के कोई काम मंत्रिमंडल में अपने आप को शामिल करा लिया था, लेकिन जैसा कहा जाता है कि उन्होंने, चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ऐसा काम कर लिया था। खैर, आरसीपी सिंह जब से नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ा है तब से आरसीपी सिंह कहाँ है, कभी कभी प्रकट होते हैं और उसके बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बेटी को भी चुनाव लड़ाया, नतीजा शून्य। अपने भाजपा में गए, जनसुराज में गए, पार्टी विलय करा दिया, पार्टी बनाया, सब कुछ कर लिया। न उनके दोस्त रहे उनके साथ, न साथी उनके साथ रहे, न वो बड़ा सा कुनबा, न बड़ा जनाधार, और न नीतीश कुमार के बाद सेकंड वाला स्थान उनके पास बचा। सब खत्म हो गया। बिल्कुल। आरसीपी सिंह एक ऐसे ही शख्स हैं जिनकी संभावनाएं प्रबल हो रही हैं कि वो वापसी करेंगे। एक और शख्स है जिनके साथ आरसीपी सिंह गए थे, प्रशांत किशोर मौजूद हैं। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हम पवन वर्मा की चर्चा कर लेते हैं। पवन वर्मा एक ऐसे शख्स थे जिनको नीतीश कुमार ने उनके काबिलियत के भरोसे, जब वो अधिकारी हुआ करते थे, विदेश में वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद पवन वर्मा को बहुत कुछ दिया उन्होंने। ये पवन वर्मा नीतीश के विरुद्ध हो गए और उनकी भी पहचान धीरे धीरे विलुप्त हो गई। बिल्कुल। अब उस पवन वर्मा की तैयारी है नीतीश कुमार के साथ आने की। जी। नीतीश कुमार जिस रास्ते निकल पड़े हैं उसमें एक शैलेश कुमार जो कि पूर्व मंत्री हुआ करते हैं, उनके भी वापसी की तैयारी चल रही है। तो वहीं श्याम बहादुर सिंह, जानते हैं ना आप, बड़हरिया वाले, जिनका डांस बड़ा फेमस है जी, वो जनाधार वाले नेता है, जमीनी नेता है। ऐसे नेताओं की जरूरत निश्चित रूप से होती है। हर किसी का अपना अपना एक मिजाज होता है, मूड होता है। उनके भी वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो वहीं जय कुमार सिंह का नाम आपने सुना होगा। अक्सर दिनारा में जब भी जंग चला, जब भी युद्ध चला, तो उस युद्ध के एक नायक के रूप में इनको जाना जाता है। राजपूत समाज से आते हैं और दिनारा में इस बार उपेंद्र कुशवाहा के कारण जय कुमार सिंह का टिकट कट गया। 2020 में भी इनके साथ यही हुआ कि वहां विद्रोह हो गया और वहां इनके साथ वो चीजें नहीं हो पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के राजेंद्र सिंह वहां चुनाव लड़ गए थे। 2020 की स्थिति तो सबको पता है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जिन 40 सीटों पे हराया था उसमें से एक दिनारा भी था। और ऐसी स्थिति में इस बार उन्होंने बागी होकर के चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और जय कुमार सिंह अब फिर से वापसी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मनजीत सिंह के बारे में आपने सुना होगा कि मनजीत सिंह बागी हो गए थे, गोपालगंज में, बैकुंठपुर में उन्होंने चुनाव लड़ लिया था 2020 में विरुद्ध होकर के। आपको पता है ना कि वो विरुद्ध होकर के भाजपा और जदयू का गठबंधन था, लेकिन जय कुमार सिंह, माफ कीजिएगा, मनजीत सिंह विद्रोही हो गए थे और बाद में
जब चुनाव खत्म हो गया तो नीतीश कुमार से नाराजगी इतनी उनकी बढ़ गई थी कि उनको उन्होंने टिकट नहीं दिया, भाजपा कोटे में चला गया, मिथिलेश तिवारी को लगा, मिथिलेश तिवारी भी हार गए, ये भी हार गए, और उसके बाद राजद की तरफ स्विच करने जा रहे थे, खबर आई थी कि राजद में ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उनको मना उना करके बीच रास्ते से रोक करके फुसला उछला करके लाया गया और इनको शामिल कर लिया गया। इसके अलावे नदीम अख्तर आपने बताया भी था, बिल्कुल, और याद भी आपको होगा कि वक्फ बोर्ड बिल पर एक बड़ा कुनबा जो है मुसलमानों का नीतीश का साथ छोड़ा था। बिल्कुल, वो सभी लोग वापसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब AIMIM के लोग नीतीश से संपर्क कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं तो नीतीश का, इन लोगों की क्या विशात है। ये भी वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें अली अनवर के बारे में भी कहा जा रहा है कि अली अनवर भी एक ऐसे ही नेता है जो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहे हैं, इनकी भी वापसी हो रही है। अली अशरफ फातिमी जो कि राजद में चले गए हैं, उनकी भी वापसी की बात की जा रही है, क्योंकि वहां जाने के बाद उनको कुछ नहीं मिला। अब बेटा भी राजनीति में नहीं है और खुद उनके लिए वहां कोई स्थान नहीं है। मैं तो कई ऐसे नेताओं को जानता हूं जो राजद में बड़े कद के नेता हैं, लेकिन जब से ग्रुप ऑफ तेजस्वी या फ्रेंड्स ऑफ तेजस्वी का वर्किंग स्टाइल बदला है, लालू स्टाइल समाप्त हो गया है, तब से ये सारे लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि इनसे पूछा तक नहीं जाता है। ये दंश आज भी वो बड़े नेता झेल रहे हैं, जिसमें आपको याद होगा कि एक शख्स श्याम रजक थे जो कि काफी मजबूत नेता थे, नीतीश कुमार के साथ लंबा उन्होंने साथ निभाया था। हालांकि वो श्याम और राम की जोड़ी, रामकृपाल यादव और श्याम रजक की जोड़ी जो है वो लालू के दाएं और बाएं हाथ हुआ करते थे, कभी आंख और दोनों आंख हुआ करते थे, बिल्कुल दोनों कान हुआ करते थे, लेकिन ये दोनों उनसे अलग हो गए थे। फिर जदयू में आए और जदयू के बाद फिर से वो वापस चले गए थे राजद में, कि शायद स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बदला है। लालू प्रसाद ने एक बार फिर से कमान लिया था 2019 के आसपास, बड़ी दुखी हुए थे, लेकिन इनको 2020 में टिकट नहीं मिला। उसके बाद से फिर बहुत लंबे समय तक इंतजार करते रहे, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी नहीं हुआ। तो अंततः श्याम रजक की वापसी फिर से जदयू में हो गई। मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक राम की वापसी हुई। इसके बाद अनंत सिंह की वापसी हुई। अनंत सिंह के बारे में आपको पता ही होगा कि किस तरह से पूरा ये चला, और अनंत सिंह को भी लगा कि राजद में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा भी कि नीतीश कुमार से बड़ का नेता कोई नहीं है। बिल्कुल, कई बार उनके कई इंटरव्यू आपने सुने होंगे। इसके बाद भगवान सिंह कुशवाहा, हालांकि भगवान सिंह कुशवाहा के साथ एक दुखद घटना घट गई है, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है जी, उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा भी एक मजबूत नेता है कुशवाहा समाज के, और जब इन्होंने भी देख लिया कि कुछ नहीं होना है, तो नीतीश कुमार ने इनको पुनः बुलाया, MLC भी बनाया और इस बार विधानसभा का टिकट भी दिया और जीत करके भी आए। तो भगवान सिंह कुशवाहा की, संतोष कुशवाहा, आपको याद होगा कि पूर्णिया में, मैं ये सब नाम क्यों जुड़ा रहा हूं ये मैं बताऊंगा आपको, अभी तुरंत बताऊंगा। संतोष कुशवाहा पूर्णिया के MP हुआ करते थे, पिछला चुनाव हार गए, बिल्कुल, और हारने के बाद उन्होंने राजद से अपनी जाके भग पिटवा ली। चुनाव लड़ने के लिए धमदहा गए थे, वहां बुरी तरह से उनकी हार हुई, और अब फिर से वो नीतीश शरणम गच्छामी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आनंद मोहन, लवली आनंद, इनको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत दिनों तक दूर रहे। नीतीश कुमार ने अमेंडमेंट करके, कानून बना करके उन्हें जेल से बाहर निकाला। अब आनंद मोहन और लवली आनंद, आपको पता होगा कि उनके बेटा जो हैं, और लवली आनंद 2020 का चुनाव उन्होंने राजद से लड़ा था, लेकिन नीतीश कुमार के शरण में आए, तो नीतीश कुमार ने लवली आनंद को MP भी बनाया। आनंद मोहन का जो पॉलिटिकल कद है वो भी काफी बढ़ा, और बेटे को उन्होंने चुनाव फिर से लड़वाया, नवीनगर से जीत करके आए हैं। बिल्कुल, औरंगाबाद नवीनगर, मार्जिन बहुत कम है लेकिन जीत करके आए हैं। इसके अलावा इन सभी लोगों की चर्चा करते करते मैं एक ऐसा नाम आपको बताने जा रहा हूं जो नाम विस्फोट करने वाला है। इसमें से कई नाम आपने देखा होगा, एक नाम मंगनी लाल मंडल का है, जो उनके पुराने ये वो मंगनी लाल मंडल है। आपको पता होगा कि जब मैंने और संपादक नमन मिश्रा जी ने, दोनों ने एक विश्लेषण किया था, जिसमें ये हमने स्थापित करने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार ने आखिर एक ही उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों रखा है। तो उसके पीछे का कारण हमने बताया था कि मंगनी लाल मंडल बहुत ट्रस्टवर्दी है नीतीश कुमार के, लेकिन मंगनी लाल मंडल किसी कारणवश विद्रोह करके चले गए थे राजद की तरफ, और ऐसा लगता है, मैंने कहा भी है और मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार की सुपारी लेकर के गए थे। बिल्कुल, और उसी सुपारी के तहत पूरी तरह से राजद को तहस नहस कर दिया, जिसका खामियाजा
राजद को भुगतना पड़ा। जो राजद 75 सीटों वाली और सब मिलाकर के 79 उसके विधायक थे, मात्र 25 पर आकर के टिक गई। और ये मंगनी लाल मंडल पूरी तरह से फेल नजर आए। ऐसी स्थिति में मंगनी लाल के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तलवार लटक रही है और मंगनी लाल वहां अपने आप को ह्यूमिलिएट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि मंगनी लाल मंडल की भी वापसी हो जाए और एक बार फिर से नीतीश शरणम गच्छामी हो जाए। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, ये बड़ी बातें हैं। कभी आपने सुना होगा कि जब नीतीश कुमार 2023 में महागठबंधन में थे, तो जीतन राम मांझी जब जो भी बात हुई थी विधानसभा के अंदर, उसके गुस्सा करके वो सीधे सीधे चले गए थे एनडीए गठबंधन में। अपने बेटा को भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की बात एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए जी। और ये सब बात कह के वो चले गए थे। और जब पूछा गया उनसे सवाल तो उन्होंने कहा था कि मैं नीतीश कुमार के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए आया हूँ, नीतीश की वापसी कराऊंगा यहाँ। वही जीतन राम मांझी। मंगनी लाल मंडल वो कड़ी हो सकते हैं जब नीतीश कुमार को जरूरत महसूस होगी भाजपा से अलग होने की। और ये पूरी कहानी जब लिखी जाएगी कि बिहार को नीतीश के बाद कौन लीड करेगा, नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा, या वो मान लेते हैं कि निशांत ही होंगे, तो निशांत को चारों तरफ से सपोर्ट देकर के कौन खड़ा करेगा जी। क्योंकि छत जब भी खड़ी होगी तो 4 पिलर कम से कम जरूरी है और उस 4 पिलर में से 4 पिलर की जुगाड़ किया जा रहा है। यहां मुश्किल में फंसे हुए उपेंद्र कुशवाहा भी, क्योंकि उनके 3 विधायक जो हैं वो विद्रोह कर गए हैं और विद्रोह कर गए तो उनका राज्यसभा भी जाएगा। मैंने विश्लेषण किया, आप देख सकते हैं, तो राज्यसभा भी जाएगा, बेटा मंत्री बना वो भी चल जाएगा और बहू को अगर लाना चाहते हैं तो वो भी समाप्त हो जाएगा। एकमात्र उनकी पत्नी स्नेहलता विधायक रह जाएंगी और एक तरह से समझिए तो 5 साल किसी तरह से वो सर्वाइव करेंगे, पूरी तरह से वो छत बिछत हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर नीतीश के साथ चले जाते हैं तो उनके विधायक भी बच जाएंगे, अधिक लोगों को मंत्रिमंडल में एक आध सीट और भी मिल सकता है और राज्यसभा जाने का भी मौका उनको मिल सकता है। इसके साथ साथ आरसीपी सिंह कुछ नहीं भेटाया तो अब फिर से वापसी करेंगे, अरुण आ ही गए हैं। बाकी पवन वर्मा और मंगनी लाल मंडल के साथ साथ अली अनवर जैसे लोग जब आ जाएंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत आधार के साथ नीतीश कुमार संतुष्ट रह सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं कि आने वाले समय में उनके लिए बहुत कुछ होगा। और जदयू जो है, जिसको कहा जाता था कि समाप्त हो जाएगी, वो एक बार फिर से अपने पूरे दमखम के साथ बिहार और देश की बड़ी पार्टी के रूप में सामने आएगी। ये कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, इंतजार कीजिए। बहुत जल्द जितनी भी बातें मैंने की, इसमें सुदर्शन की वापसी होगी, डॉक्टर संजीव की वापसी की संभावनाएं बढ़ गई हैं, महेश्वर यादव की संभावनाएं बढ़ गई हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी संभावनाएं बढ़ गई हैं और ये सभी लोगों की लिस्ट तैयार है। कम से कम आधा दर्जन की घर वापसी तो निश्चित रूप से करा रहे हैं नीतीश कुमार और उसके लिए वो शांत हैं। आपने कहा भी था कि बहुत जल्दी जल्दी वो ऑफिस में आ रहे हैं और गुप्त बैठक कर रहे हैं, उनके घर पर भी गुप्त बैठक हो रही है और ये सारा खेल चल रहा है। ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा को पिछली बार लाया गया था और ऐसे ही अरुण कुमार को भी किसी ने लाया था। अब आगे की तैयारी निश्चित रूप से देखिए और इंतजार कीजिए। बड़ा बिहार में राजनीतिक उथल पुथल आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। ही नहीं जी, अगला पार्ट अंतिम इसका हम बता दूं जी, प्रशांत किशोर की भी वापसी होने जा रही है। अब ये बाबा एक नाम कह के विस्फोट तो कर दिए हैं, लेकिन अब अगले एपिसोड में इनसे जानेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर क्या नीतीश कुमार के साथ फिर हो जाएंगे। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।